ये नेचुरल शेड है और एक ही मैंने फाउंडेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं अलग अलग से बारी बारी में आपको इनके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ऊपर से ड्राई फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस हो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 कॉम्पैक्ट पाउडर्स शेयर करूंगी जो कि समर के अकॉर्डिंग भी बेस्ट हैं और विंटर के अकॉर्डिंग भी बेस्ट होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि समर के अकॉर्डिंग है। मज़े की बात ये है कि ये जो सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं ये सारे ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं, मीन्स कि ऑल कॉम्प्लेक्शन के लिए हैं। जितने हमारे कॉम्प्लेक्शन हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। सो गर्ल्स, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपकी, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। गर्ल्स, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले उनकी शेड्स बताऊंगी, देन मैं आपको उनके स्वैचेस चेक करवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉम्पैक्ट जो है वो किस स्किन टाइप के लिए बेहतर है, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से शेड्स हैं किस कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। देन हम लास्ट में उसकी प्राइसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो गर्ल्स, आज ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे इस वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप जल्दी से देख सकें। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गर्ल्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि समर के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है ज़्यादा और कौन सा बेस्ट नहीं है और कौन से विंटर के अकॉर्डिंग है। विंटर के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब विंटर स्टार्ट होंगी, लेकिन हम समर पे पहले बात करते हैं। सो गर्ल्स, ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर जो हैं ये सारे मैट बेस पर हैं। इन सब के रिजल्ट बहुत बेस्ट हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट हैं और सारी ही ब्रांड जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपको बताऊंगी कि जो समर में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वेट प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं, वो कौन से हैं। तो गर्ल्स, ये जो ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी ट्विन केक है। जो एसटी लंदन का हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी हमारा ट्विन केक है। ट्विन केक मीन जो वेट फॉर्म में भी यूज़ होता है और ड्राई फॉर्म में भी यूज़ होता है, और ये स्पेशली जो वेट फॉर्म में यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर समर के लिए यूज़ होते हैं। तो गर्ल्स, अब आप इनको तो आप वेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ट्विन केक है और इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसको भी, जैसे ये लोरियल का ट्रू मैच कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप डायरेक्ट इसको भी आप वेट फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बेस जो है वो ऑब्वियसली ज़रूर ख़राब होगी। तो आपने इसको कभी भी जो है ना वेट फॉर्म में नहीं इसको यूज़ करना। और इसके अब देखिए डिफरेंट शेड्स हैं। डिफरेंट शेड्स आपको दिखाने का मकसद यही है कि इनको मैं मिक्स एंड मैच करके कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे सारे ही फेवरेट शेड्स हैं। सो गर्ल्स, ये है एक मेबेलिन फिट मी का शेड और ये भी बहुत अच्छा है। यूज़ कर करके ये इतना सा रह गया है, इतना इसका टेक्सचर अच्छा है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा है और बहुत फ्लॉलेस ये भी बेस देता है, आपको बिल्कुल मैट फिनिश देता है। इसका भी आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी मैं आपको अप्लाई करके बारी बारी सारे दिखाऊंगी। इसके बाद ये है हमारा ये लोरियल पेरिस का, ये आपको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सा ग्लो भी देता है। ये ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसमें ये सेंटर में आपको ये हाइलाइटर नज़र आ रहा है और साइड पर ये कॉम्पैक्ट है, तो ये बहुत लाइट सा ग्लो देता है। तो गर्ल्स, लेकिन ये कि गर्ल्स, ये जो खास तौर पर ये दो शेड्स हैं, लोरियल का ट्रू मैच और लोरियल का ये वाला शेड जो है, ये दोनों ही डार्क शेड है। सो गर्ल्स, इनको मैं ब्रोंज वगैरह करने के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, लेकिन जिनकी स्किन थोड़ी सी डार्क टोन में है तो ये इसको डायरेक्ट अपनी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स बताने का मकसद ये है कि ये जो दो केक हैं जिनके ऊपर मेंशन होता है कि ट्विन केक, इन्होंने क्योंकि मेंशन भी किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डुअल केक है, यानी कि वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको आप वेट फॉर्म में इस मौसम में यानी कि समर में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगा। और बिलीव मी कि मेरा ये इतना फेवरेट है, मेरी ये जब मैं इसको समर में अप्लाई करती हूँ तो मेरी बेस जो है 8 से 12 घंटे भी बहुत अच्छे से स्टे करती है, वाटर प्रूफ रहती है। इसी तरह इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसका ये 01 शेड है और इनका भी ये ऊपर मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि ये 2 वे केक है, यानी कि ये समर के अकॉर्डिंग भी बेस्ट है और विंटर के अकॉर्डिंग। अब समर में तो हम इसको वेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर में हम इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि इन सब में रिजल्ट सबसे ज़्यादा किसका अच्छा है, यानी कि है तो ये सारी ही ब्रांड्स बहुत अच्छी हैं। आपके सामने लोरियल भी बहुत अच्छी है, ये मतलब एक इनका बहुत नाम है, लोरियल का, मेबेलिन का, एसटी लंदन का स्वीट टच और ग्लैमरस फेस भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस सीज़न में आपने बेस बनानी है, बेस अप्लाई करनी है, तो उसके बाद आप इनमें से कौन सा जो बेस्ट कॉम्पैक्ट है वो आप अप्लाई करेंगी। तो गर्ल्स, इनका रिजल्ट देखने के लिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो एक फाउंडेशन के ऊपर आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा होगा। गर्ल्स, मेरे पास 5 कॉम्पैक्ट्स हैं तो हम 5 ही लाइंस अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग से इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके दिखाऊंगी और इनके फिर मैं आपको रिजल्ट चेक करवाऊंगी कि कौन सा शेड कैसा है और जब आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगी तो इनका रिजल्ट कैसा होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं करेंगे
कॉम्पैक्ट पाउडर को आपने किसी फाउंडेशन के ऊपर ही अप्लाई करना है। गर्ल्स अब आप देखें कि मैंने एक ही फाउंडेशन को, एक मेरे पास मैंने मीडियम टोन की फाउंडेशन ली है और ये नेचुरल शेड है, और एक ही मैंने फाउंडेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं अलग अलग से अब बारी बारी में आपको इनके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो गर्ल्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से लेंगे, हम लोग इस शेड से स्टार्ट करेंगे और इस शेड को सबसे पहले मैं अपना जो मैंने फर्स्ट वॉश किया है यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी ब्रश से। इसको मैं स्पंज से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर जिसका शेड है 130 बेज है, तो ये हम अप्लाई कर लेंगे। अब हम थर्ड पे अप्लाई करेंगे लोरियल का ट्रू मैच, और इसका जो हमारा नंबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रू मैच का शेड है वो है हमारा रोज़ बेज और R3C3 है, तो ये इसका शेड हो गया। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। ये हमने फाउंडेशन का जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसका शेड आप चेक करें, ये बिल्कुल एक नेचुरल सा शेड है, रोज़ बेज शेड है। गर्ल्स ये जो मेरा शेड है ये मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, तो ये मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये वेट फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दो जो रह गए हैं लास्ट, अब इनको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। इनको मैं जब फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इनको मैं वेट फॉर्म में यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको इनको वेट फॉर्म में यूज़ करके दिखाती हूँ अकॉर्डिंग टू समर। सबसे पहले हम एस्टी लंदन की बात करें तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसको आपने या तो आप डायरेक्ट पानी का स्प्रे करके उससे फिर आप ब्रश से अप्लाई कर लें या स्पंज से अप्लाई कर लें, तब भी बेस्ट है। अगर आप नहीं तो आप इसको थोड़ा स्क्रैच करके आप इसको अलग एक कंटेनर में या आपकी खाली कोई डब्बी है उसमें आप, या आपका जो पैड है मेकअप पैड है तो उसके ऊपर आप इसको डायरेक्ट निकाल कर थोड़ा स्क्रैच करके फिर बीच में पानी मिक्स करके या आप मेकअप फिक्सर मिक्स करके उसको एक पेस्ट सा बनाकर वो भी आप डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी जो बेस है ना क्या ज़बरदस्त और वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, कि आप फिर मुझे दुआएं देंगी कि इतनी अच्छी टिप बताने के लिए। देन इसके बाद आप इसके साथ भी सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं, इसको भी आप बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज़ करेंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, अपना मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अब करती क्या हूँ, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट मेकअप फिक्सर अप्लाई करती हूँ, मेकअप फिक्सर इसका स्प्रे करती हूँ, तो 3-4 पम्प मैं यूज़ करती हूँ। देन मैं ब्रश से अच्छे से फिर मैं जो अपनी फाउंडेशन होती है उसके ऊपर फिर मैं ब्रश से सेट कर लेती हूँ। ब्रश से सेट करने के बाद देन मैं फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ऊपर सेट करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे, और मेकअप फिक्सर अप्लाई करने से फिर ये होता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। जहाँ इसने मुझे 90% रिजल्ट देना होता है, फिर ये मुझे 100% रिजल्ट देता है। मेरी बेस जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, स्वेटिंग हो भी तो बिल्कुल मेरी बेस जो है वो क्रीज नहीं होती, ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से आपने इसको पहले वेट फॉर्म में यूज़ कर लेना है। तो ये इसकी वेट फॉर्म होगी। इसमें अब मैं ग्लैमरस फेस का रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ मेकअप फिक्सर का। देन मैं ब्रश लूँगी और ब्रश से फिर मैं इसका पेस्ट सा बन जाएगा, तो पेस्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। ड्राई हो गई है, ये देखिए बिल्कुल ये नॉन ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब ये जो इसका शेड था एस्टी लंदन का, ये भी देखिए कि मेरी टोन से थोड़ा सा ये डार्क जा रहा है। एग्जैक्ट जो मेरा शेड है वो है मेरा ये आइवरी शेड, ग्लैमरस फेस में मिला है, ये मेरा एग्जैक्ट शेड है। तो बस इसी तरह मैं मिक्स एंड मैच करके इनको अप्लाई करती हूँ। इसके बाद आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आप इसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए 110% इसको रिज़ल्ट देने के लिए बहुत देर तक अगर आपकी ये स्टे करें, तो आपने फिर इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ करना है। यानी कि एक बार आपने इसको वेट फॉर्म में यूज़ कर लिया, देन आप इसको ड्राई फॉर्म में ऊपर यूज़ करेंगे। आप इसी का स्पंज लेंगी या आप कोई सा भी स्पंज ले सकती हैं। आप इसको डायरेक्ट इस तरह अपने हाथ पर जहाँ पर आपने बेस अप्लाई की होगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ऊपर से ड्राई फॉर्म में यूज़ करेंगी तो आपकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो ये होगा यहाँ। तो अब मैं ग्लैमरस फेस का अप्लाई करूँगी, तो ग्लैमरस फेस का भी सेम आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। ये भी आपकी बहुत अच्छी परफेक्ट बेस बनाएगी।
और इसके भी आपको 100% ही रिजल्ट मिलेंगे। ये है मेरे आज के टॉप 5 कॉम्पैक्ट पाउडर जिनके रिजल्ट जो हैं वो आपके सामने हैं। आई होप सो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और लास्ट में मैं अब आपको इनकी, फिर आपने बोला कि मुझे प्राइसेस जो हैं वो बताई नहीं है, तो प्राइसेस इनके अकॉर्डिंग और प्राइसेस भी मैं आपको लास्ट में बता दूँ। इसकी प्राइस जो है वो इस टाइम जो है 1700 से 1800 तक है लोरियल पेरिस के इस कॉम्पैक्ट की। और मेबेलिन फिटमी का ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसकी प्राइस जो है ये भी 3200 तक है इसकी प्राइस। और लोरियल का ट्रू मैट जो फाउंडेशन है इसकी प्राइस जो है ना वो मुझे अभी कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको 6 मंथ पहले लिया था, तो अब मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं याद। उस वक्त जब मैंने इसको लिया था तो ये मैंने 1600 से 1700 के दरमियान इतनी ही प्राइस थी, उसमें मैंने लिया था। ये एस्टी लंदन का कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये भी मैंने 2300 का लिया था, ये भी मैंने 6 महीने पहले लिया था। और उसके बाद ये ग्लैमरस फेस का है कॉम्पैक्ट पाउडर, 600 या 700 का लिया था, और 600 का लिया था लेकिन मेरे ख्याल से अब 700 का हो गया। लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है जो कि वर्थ बाइंग है, और अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो ये एस्टी लंदन का है। ये प्राइसेस तो सभी की ज़्यादा हैं, प्राइसेस तो सभी की ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इसका जो टेक्सचर है ना वो सबसे ज़्यादा क्रीमी है, सबसे ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ही स्मूथ करता है। और सबसे ज़्यादा जो एचडी रिजल्ट देता है ना बेस को, वो यही कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो एस्टी लंदन जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो अगर ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो और आज का ज़बरदस्त सा कॉम्पैक्ट रिव्यू। आई होप सो कि आपको पसंद आया हो। ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर ये कितनी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़।